मम्मा पापा, मुझे नहीं पता, मुझे स्वादिष्ट अंगूर खाने हैं, मुझे कहीं से भी लाके दो। अरे राजू बेटा, परंतु वे स्वादिष्ट अंगूर हमारे पूरे जंगल में नहीं है। मुझे वो अंगूर लाने के लिए दूसरे जंगल जाना होगा, और तुम जानते हो मौसम ठीक नहीं है। नहीं नहीं पापा, मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से भी वो अंगूर लाके दो, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। कालू कवि, लाके दे दो ना उसका अंगूर, क्यों उसकी कोई बात नहीं मानते हो? जाओ दूसरे जंगल जाकर मेरे राजू कवि के लिए अंगूर लेकर आओ। रानी, तुम इसकी हर बात मान लेती हो, तभी तो ये इतना ज्यादा जिद्दी और गुस्सैल हो गया है। अरे क्यों ना मानूं इसकी हर बात, मेरा लाडला बेटा है ये, मुझे बहुत प्यारा है, मैं तो इसकी हर बात मानूंगी और हर जिद पूरी करूंगी। रानी कवि ने अपने बेटे राजू कवि को लाड प्यार में बिगाड़ दिया था। वे उसकी हर बात सुनती थी, जिसके कारण राजू कौवा बहुत जिद्दी हो गया था और अब वह अपने माता पिता की एक नहीं सुनता था। बच्चों, मामा जंगल में भोजन ढूंढने जा रही हैं। आप दोनों बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना, बाहर का मौसम अच्छा नहीं है, किसी भी समय बारिश हो सकती है। ठीक है मामा, हम बाहर नहीं निकलेंगे, बस गुड़िया को समझा दो, ये आपके जाते ही बहुत शरारत करती है। नहीं नहीं मामा, शरारत तो भाई करता है, मैं तो इसे समझाती हूँ कि ऐसा नहीं करो। बच्चों, आप दोनों में से आज कोई भी शरारत नहीं करेगा, बस सुकून से घर पे बैठो। मैं यूं गई और यूं वापस आई। मीनू चिड़िया ने अपना घर मजबूती से बनाया हुआ था ताकि बारिश उसके घर में न आ सके। फिर मीनू चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने निकल जाती है। और न जाने ये रानी कवि कब समझेगी, राजू कवि की हर बात मान लेती है, इसी कारण वे जिद्दी और गुस्सैल होता जा रहा है। आगे जाकर वह हमारी एक बात भी नहीं सुनेगा। अरे बाप रे, बादल गरज रहे हैं, इसका मतलब बारिश होने वाली है, वो भी जोरों की। और इस रानी कवि ने मुझे दूसरे जंगल अंगूर लेने भेज दिया। बादल जोरों से गरज रहे हैं, इसका मतलब बारिश होने वाली है। जल्दी से भोजन ढूंढ लेती हूँ और फिर वापस घर पे चली जाती हूँ। कुछ ही देर में जंगल में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और पूरा जंगल बरसात में भीगने लगता है। मम्मा मम्मा, बाहर बारिश हो रही है, ये देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है बाहर, मुझे बाहर जाना है मम्मा। नहीं राजू कवि, बाहर का मौसम बहुत ज्यादा खराब है, देखो तो कितनी ज्यादा तेज बिजली कड़क रही है, और तो और बाहर जाने से चील का खतरा भी है, वो भी यहीं पर मंडलाती रहती है। मम्मा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं किसी की बात भी नहीं सुनूंगा। राजू कवि, जिद मत करो, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दे सकती, बाहर बहुत खतरा है। राजू कौवा रानी कवि की बात नहीं सुनता और घर से बाहर आकर बारिश में भीगने लगता है। अरे वाह, कितनी अच्छी बारिश हो रही है, और मम्मा तो मुझे बाहर आने ही नहीं दे रही थी, मम्मा बहुत ज्यादा बुरी है। तभी एक दुष्ट चील वहाँ से गुजर रही थी, जो काफी ज्यादा भूखी थी। अरे वाह, बारिश के मौसम में ताज़ा ताज़ा शिकार, आज तो मजा आ जाएगा। इस कौवे के बच्चे का मांस खाकर मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। चील बिना किसी देरी के राजू कौवे को अपने पंजों में जकड़ लेती है और फिर वहाँ से जंगल में दूर निकल जाती है। राजू कौवे मेरे बच्चे, चील छोड़ दो मेरे बच्चे को। राजू कौवे, मैंने तुम्हें कहा था घर से बाहर नहीं निकलो, परंतु तुमने अपनी मामा की एक बात भी नहीं सुनी। कुकू, देखो मौसम कितना ज्यादा अच्छा हो रहा है, बाहर कितनी प्यारी बारिश हो रही है। हाँ गुड़िया, परंतु मीनू मामा ने हमें समझाया है कि हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। तुम ठीक कह रहे हो कुक्कू, हम अपनी मामा की बात जरूर मानेंगे। तभी कुक्कू बाहर देखता है तो वे चील राजू कौवे को उठाकर ले जा रही थी।
गुड़िया गुड़िया वो देखो, राजू कौवा घर से बाहर निकला होगा तो वे दुष्ट चील उसे उठा के ले जा रही है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। परंतु कुक्कू, हम उसकी मदद कैसे करेंगे? हम तो घर में हैं और वे बाहर हैं और मामा ने हमें घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। गुड़िया, मेरा दोस्त राजू कौवा खतरे में है, मुझे कुछ तो करना होगा। हाँ कुक्कू, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु तुम क्या करोगे? गुड़िया, मैं अभी बादल भैया के पास जाता हूँ। देखना, वो इस चील को अच्छा सबक सिखाएंगे और फिर ये चील राजू कौवे को भी छोड़ देगी। परंतु तुम मम्मा को बिल्कुल मत बताना कि मैं घर से बाहर निकला था। मैं अभी आता हूँ। फिर क्या था, कुक्कू बारिश में भीगता हुआ जल्दी जल्दी से बादल के पास पहुँचता है। अरे कुक्कू, तुम यहाँ इतनी तेज बारिश में क्या कर रहे हो यहाँ? अगर मीनू चिड़िया ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो मुझे बहुत सुनाएगी। बादल अंकल, वो देखो, वे दुष्ट चील हमारे राजू कौवे को उठा के ले जा रही है। वे उसे खा जाएगी। आप उसे सबक सिखाओ, उस पर बिजली गिरा दो ताकि वे राजू कौवे को छोड़ दे। अरे बाप रे, ये दुष्ट चील तो राजू कौवे को वाकई में उठा के ले जा रही है। कुक्कू, तुम जल्दी से घर जाओ, मैं इस चील को अच्छा सबक सिखाता हूँ। फिर कुक्कू वापस घर की तरफ निकल जाता है और बादल उस चील पर एक जोरदार बिजली गिराता है। बिजली का झटका बहुत तेज था। चील तो नीचे गिर जाती है और राजू कौवे को छोड़ देती है। राजू कौवा जल्दी जल्दी उड़ता हुआ वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है। रानी, मैंने तुम्हें कहा था अपने राजू कौवे को इतना ज्यादा जिद्दी मत बनाओ, उसकी हर बात नहीं मानो। देखो, आज उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी और उसे वे चील पकड़ के ले गई। कालू, मुझसे गलती हो गई, परंतु मेरा राजू कौवा अब वापस कैसे आएगा? इतने में राजू कौवा भीगता हुआ वापस घर पर आ जाता है। राजू राजू, कहाँ चले गए थे तुम? मैंने तुम्हें कहा था घर से बाहर नहीं निकलो। मामा, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी बात नहीं मानी। आज तो मेरी जान मेरे दोस्त कुक्कू ने बचा ली और आज से मैं आपकी हर बात मानूंगा मामा। उस दिन के बाद से राजू कौवा कुक्कू गुड़िया की तरह अपने माता पिता की हर बात मानने लगा।